बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक एनजे प्रोडक्शन के ज़रिए नूर महफिल के अनवान से रूपरवर मुकाबला हमदनात मुनक़बत का इनेकाद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम आशिकान रसूल के लिए अपनी आवाज़ के ज़रिए अक़ीदत मोहब्बत के इजहार का एक खूबसूरत मौका फराहम करेगा। इंतज़ामिया के मुताबिक इस मुकाबले का मकसद नौजवान नस्ल में इश्क़ रसूल के पैगाम को आम करना और हमदनात ख़्वानी के फ़रोग़ के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करना है। प्रोग्राम में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद अपनी आवाज़ के ज़रिए हमद बारी ताला या नाते रसूल मुनक़बत अहले बैत पेश कर सकेंगे। मुकाबला नेशनल प्रेस क्लब कराची में मुनक़िद किया जाएगा। यहाँ मारूफ नात ख़्वान जजेस ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। मुंतज़मीन का कहना है कि मुकाबले में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। दिलचस्पी रखने वाले अफराद रब्ता कर सकते हैं मोहम्मद आसिफ खान से। फ़ोन नंबर 031902888953 पर। एनजे प्रोडक्शन की जानिब से इस प्रोग्राम को रूहानी माहौल में पेश करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका को इनामात और एजाज़ी शील्ड भी दी जाएंगी। नूर महफिल के ज़रिए इश्क़ रसूल और मोहब्बत अहले बैत का पैगाम आम करने की एक खूबसूरत कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र नूरजबीन मोहम्मद आसिफ खान, सरपरस्त आला सदर नेशनल प्रेस क्लब कराची मोहम्मद अफजल वारसी, प्रोग्राम मैनेजमेंट अब्दुर्रज़ाक सोमरू। हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ सिटी लाहौर ने शहरियों के लिए अहम ट्रैफिक अलर्ट जारी कर दिया। ये अलर्ट 10 अक्टूबर 2025 रोज़ जुम्मा दोपहर 1 बजे जारी किया गया। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जीटी रोड, रावी पुल सगियां और पुराना रावी पुल ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाली दोनों इतराफ पर भी ट्रैफिक बंद रहेगी। मजीद बराह मून मार्केट से खाड़क नाला और समनाबाद से यतीम खाना तक दोनों तरफ आमदरफ्त मअतल है। रिंग रोड पर सगियां की जानिब से बाबू साबू तक भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने की इतला है। सेफ सिटी हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। आवाम को मशवरा दिया गया है कि ट्रैफिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए रेडियो सेफ सिटी FM 88.6 से रब्ता रखें। हुकाम का कहना है कि शहरी ताउन करें ताकि ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल रखने में आसानी हो। सेफ सिटी लाहौर की टीम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा की खुसूसी निगरानी में मिलफतियाना रोड पर वाक़िया पार्क में सफाई सुथराई और दीगर तरक्याती अमूर की रफ्तार तेज़ कर दी गई है। म्यूनसिपल अमला रोजाना की बुनियाद पर पार्क की देखभाल, घास की कटाई, पौधों को पानी देने और दीगर इंतजामात में मसरूफ़ अमल है। मजीद बराह पार्क में लाइट्स को फंक्शनल करने, पेंट्स की तजदीद और नए पौधे लगाने का काम भी जारी है ताकि शहरियों को खुशगवार, रोशन और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। घारू के लापता नौजवान रियाज नाहियू की बाजियाबी के लिए कौमी शाहराह पर जारी एहतजाजी धरना तीसरे दिन भी जारी है। धरने में जमात इस्लामी, कौम परस्त जमातों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से हमारे ऑन TV के ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समू से। मुमताज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, घरों के लापता नौजवान रियाज नायो की बाजियाबी के लिए उसके वर्सा की जानिब से कौमी शाहराह पर लगाया गया एहतजाजी धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। धरने के बायस ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासर है, ताहम एक लाइन ट्रैफिक के लिए खुली रखी गई है। एहतजाजी धरने में वर्सा से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक फरहान ने शिरकत की। उन्होंने वर्सा मोहम्मद इब्राहिम नायो, फ़कीर मोहम्मद रमज़ान नायो, मोहम्मद उमर नायो और मोहम्मद अली नायो से मुलाकात की और लापता नौजवान से मुतालिक तफसीलात हासिल की। MPA फारूक फरहान ने कहा कि रियासत माँ की मांद होती है और उसे अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने 16 दिन से लापता रियाज नायो की गुमशुदगी को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उसकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। धरने में STP के रहनुमा जलाल शाह, जिस्कम के रहनुमा गुलजार शाह, आदिल
عادل شاہ شائن یوتھ کے مرکزی رہنما حنیف میمن سمیت قوم پرست کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئیں۔ ریاض نائیو کے ورثاء کا کہنا ہے کہ کراچی کے نمائندے تو ان کے پاس پہنچ گئے مگر ٹھٹا کے منتخب نمائندوں نے ان کے احتجاج کا نوٹس تک نہیں لیا۔ ان کے مطابق دھرنا لاپتہ نوجوان ریاض نائیو کی بازیابی تک جاری رہے گا۔ نیانی جو رڑیوں ہیں معصوم بچن جو رڑیوں یہ سجے ضلع جو رڑیوں تاکہ بتانے میں نہ آئیوں تاکہ کا انتقامی کرنی آئے تاکہ جو کو پاپ پلاند آئے تاؤں بیٹھو یہاں ہوں آؤں سیاست کریا تو مجھا بھارت کیڑو جو کہوا آؤں سمجھا تو ہے نمائندہ جی حرکت آئے تواجی خاموشی تواجی ایک کا بوڑا جے کا تاپیائے کھائیو تاکہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع صحبت پور بلوچستان سے۔ ہمارے آن نیوز بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق صحبت پور پولیو ورکرز تربیت کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ BHU اسپتال کریم بخش کھوسہ میں UCMO فیروز الدین لاشاری، UC PO محمد خان کھوسہ، ایریا انچارج مجاہد حسین بھرانی، اسرار احمد جان محمد دیگر نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے UCMO فیروز الدین لاشاری، PO محمد خان کھوسہ دیگر نے کہا کہ ہمارا عزم پولیو سے پاک پاکستان ہے۔ جب تک پولیو کا ملک سے مکمل خاتمہ نہیں ہوتا ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے پولیو ورکر سے مزید کہا کہ محنت سے اور لگن کے ساتھ اپنا کام کریں، گھر گھر میں جا کر اپنا فرض نبھائیں اور کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پلانے سے رہ نہ جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیدائش سے لے کر 5 سال کے بچوں کو پولیو کے قطرے ہر حال پلائے جائے تاکہ کوئی بھی بچہ رہ نہ جائے، کیونکہ پولیو ایک موسی مرض ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ تمام پولیو ورکر اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے قومی فرض سمجھ کر ادا کرے تاکہ پیارے ملک پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت پاکستان میں پولیو کے ٹوٹل 29 کیس پائے گئے ہیں، جس میں KPK میں 18، سندھ میں 9، گلگت بلتستان اور پنجاب میں 1 کیس ظاہر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کا جب تک مکمل خاتمہ نہیں ہوتا تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروزہ سے۔ ہمارے سٹی رپورٹر زاہد محمود کموکا کی رپورٹ۔ فیروزہ حمزہ شوگر ملز انتظامیہ اور زمینداروں کے ڈیرہ چودھری علادتہ ارائیں پر اہم بیٹھک۔ کرشنگ سیزن کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ آج حمزہ شوگر ملز کی انتظامیہ اور علاقہ بھر کے زمینداروں کے درمیان ڈیرہ چودھری دتہ ارائیں موضع ہارون آباد میں ایک اہم بیٹھک کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی معروف سماجی سیاسی شخصیت زمیندار چودھری محمد ناصر شریف نے کی، جو کہ ایک متحرک نوجوان ہے اور علاقائی سطح پر عوام دوست وژن کے تحت عوام الناس کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اس اہم بیٹھک میں چیف ایگزیکٹو گروپ آف انڈسٹریز حمزہ شوگر ملز الطاف حسین رندھاوا، کین مینیجر حمزہ شوگر ملز ڈاکٹر نوید اقبال رندھاوا، ڈپٹی کین مینیجر ضیاء الرحمان، جبکہ زمیندار حضرات میں سے چودھری محمد لیاقت، چودھری منیر وڑائچ، چودھری زاہد محمود الہی بخش، خان میاں ارشد، حسین کھرل، ظفر عباس خان عباسی اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر آنے والے کرشنگ سیزن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی اور کسانوں کے حل طلب مسائل پر باہمی مشاورت کے ساتھ اہم نکات زیر بحث آئے۔ میزبانی کا شرف چودھری محمد ناصر شریف نے حاصل کیا، جنہوں نے معزز مہمانوں کے لیے شاندار پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کیا۔ تقریب میں ناظم ممبر احسن رضا بخود نے فرائض نظامت بخوبی انجام دیے اور اجلاس کے نظم و ضبط کو بہترین انداز میں سنبھالا۔ شرکاء نے اس بیٹھک کو مفید اور سود مند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ شوگر ملز انتظامیہ اور کاشتکاروں کے درمیان یہ مثبت رابطہ مستقبل میں بہتر نتائج کا باعث بنے گا۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں آن نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد خان مکسی اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن حبیب الرشید کی سربراہی میں کارروائیاں کرتے ہوئے غازی گھاٹ پل پر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ دوران چیکنگ 800 لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے ڈیرہ غازی خان شہر کے مختلف ہوٹلز، بیکریز اور فوڈ ٹریڈرز کا معائنہ کیا۔ 100 کلو زخمی مرغیوں کا گوشت، 50 لیٹر غیر معیاری تیل اور ملاوٹی مسالہ جات برآمد کر کے طلب کر دیے گئے۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 2 فوڈ پوائنٹس کو 3 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ متعدد کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ ون شہزاد خان مکسی کے مطابق عوامی صحت کا تحفظ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔
बारखान की यूनियन कौंसिल नाहरकोट में लाइब्रेरी का क़याम तालीम शौर की नई राहें रोशन। बारखान यूनियन कौंसिल नाहरकोट में तालीमी तरक्की की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरकोट में लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया है। इस काबिल तहसीन इक़दाम का सेहरा हेड मास्टर जनाब मोहम्मद अनवर साहब के सर जाता है, जिनकी अनथक मेहनत और खुसूसी काविशों से ये ख्वाब हकीकत में बदला। लाइब्रेरी के क़याम से न सिर्फ तलबा तलबात बल्कि मौजूद उस्ताज़ा कराम को भी इल्मी फ़िक्री और तहकीकी मैदान में तरक्की के मौके मैसर आएंगे। तालीमी माहिरीन के मुताबिक किताब दोस्त माहौल न सिर्फ तालीमी मयार को बेहतर बनाता है बल्कि नौजवान नस्ल की शख्सियत साजी में भी कलीदी किरदार अदा करता है। इलाके के अवाम, वालिदैन और तालीमी हलकों ने इस इक़दाम को सराहते हुए जनाब मोहम्मद अनवर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और दुआ की है कि ये इल्मी ख़जाना दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। नाहरकोट जैसे इलाकों में तालीम का फ़रोग़ वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और ऐसे इक़दाम यकीनन एक रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर बेनज़ीर भुट्टो पार्क में फैमिलीज़ और बच्चों का सैर तफरीह के साथ मौज मस्तियाँ। सक्खर शहर में बेनज़ीर भुट्टो पार्क फैमिलीज़ और बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा पार्क है। इसमें न सिर्फ सक्खर बल्कि आसपास के दूर दराज के इलाकों से लोग अपने फैमिलीज़ और बच्चों के साथ आते हैं और खूब मज़ा और हल्ला गुल्ला करते हैं। इसी पर वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदे समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। वक्त मौजूद है सक्खर के बेनज़ीर भुट्टो फैमिली पार्क में। यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर लोगों का रश था और वैसे आज संडे का दिन भी नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर लोगों का रश है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ यहाँ पर बिल्लियाँ भी इंजॉय कर रही हैं इस पार्क को। कहते हैं कि जहाँ इंसान होते हैं वहाँ पर जानवर भी अपना इंजॉय करते हैं। ये आप देख सकते हैं, बच्चा उसके साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ बिल्लियाँ भी खेल रही हैं। बच्ची आई है, हम उनसे पूछते हैं कि वो किसके साथ आई है। वो यहाँ पर जब भी आती है उनको कितना मजा आता है। बेटा, आप किसके साथ आई हो? चाचू के साथ। चाचू के साथ आई हो। आप कब कब आती हो यहाँ? या कभी भी दिल करते तो आ जाओ। जब भी दिल करता है आ जाते हैं। आपको मजा आता है जब भी आते? हाँ। हर दफे नया मजा लेती हैं आप? हाँ। चलिए सही। अब क्या आप झूले ले रही है? मम्मी आपके चाचू आपको खुशी खुशी लेकर आते हैं या आप उनको जबरदस्ती लेकर आते हैं? नहीं, खुशी खुशी वो लेकर आते हैं। जी हमारे साथ एक और भाई खड़े हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आए यहाँ फैमिली पार्क में और हम उनसे पूछेंगे कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर किस दिन लेकर आते हैं और आपको कितना मजा आता है। बच्चे जिद करते हैं यहाँ आने के लिए? जी जी बिल्कुल, बच्चे जिद करते हैं, लेकिन हम भी मजबूर करेंगे कि मैं फैमिली पार्क में जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं जाएंगा और इसने कहा नहीं नहीं मैं जाएंगा। बेटा, आप किसके साथ आई हो? मैं तो पापा के साथ भी आता हूँ तो चाचू के साथ भी आती हूँ। आपको मजा आता है यहाँ? हाँ, यहाँ पे बहुत मेरे को मजा आता है। आप कौन कौन से झूले यहाँ शौक पर खाती है लेती है झूले? स्लाइड। स्लाइड आप लेती है बस? हाँ। चलिए। ट्रेन जा रही है कराची, इस वक्त बहुत खूबसूरत ट्रेन है। बच्चे इसमें जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन आई है। हम बच्चियों से पूछते हैं कि आपको मजा आ रहा है। बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं ट्रेन में? हम नानी के घर जा रहे हैं। नानी के घर जा रहे हैं। मजा आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा, रोज आती हैं यहाँ? नहीं, कभी कभी आती है। किसके साथ आई हैं? अपनी मम्मा के साथ। ये जो हमारे भाई है अपनी बेटी को यहाँ पर झूले दिला रहे हैं और वो उनकी बेटी यहाँ पर एंजॉय कर रही है। हम अपने भाई से ये पूछेंगे कि सक्खर में जो फैमिली पार्क वगैरह है वो बहुत ही कम है, उसके ये जो हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जो लबे मिलान जो पार्क है वो बिल्कुल ही उजड़ गया है, उसकी क्या वजह है? ये जब सीएम अली मोहम्मद उमर था उस टाइम जिला नाज़िम नासिर शाह था, उन्होंने फंड भी दिया हुआ था इनको काफी करोड़ों रुपए। तो इन्होंने खुद अपनी ऑफिस बना के खामखा उजाड़ दिया। वो तो दरिया के किनारे पे था, पॉइंट भी अच्छी थी, झूले वगैरह थे, झूले इन्होंने खत्म कर दिए और खुद इनको जो इंतजाम थे वो खत्म कर दिए। बस ये छोटा सा था, ये भी दो जो बड़े थे वो आपस में लड़ रहे थे कब्जे के लिए, इसलिए पार्क बना दिया गया।
अभी इधर यहाँ पर है छोटा सा है पर फैमिली बहुत रश होती है, टकरा होता है। वो कुशादा था, अगर हुकूमत इंतजामिया उसको सेट करे तो वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा प्यारा वो जानबूझकर गवर्नमेंट ने खुद उजाड़ा है। जो बड़े हुक्मरान है, शक्कर के मेयर हैं या MP MNAs हैं, उसको झूले वगैरह लगने चाहिए। और वो दरिया के व्यू पर है, बहुत अच्छा पॉइंट है, लोग तफरी भी करेंगे। यहाँ पर आइसक्रीम वाला भी खड़ा है। बच्चे आपको पता है कितनी शौक से आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर इनका ये देखे पाकिस्तान से प्यार है। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुग जुग जिए मेरा पाकिस्तान, जश्न आज़ादी मुबारक। ये अभी तक जश्न आज़ादी हमारे भाई मना रहे हैं और हमें वैसे भी मनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है। तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनकी अम्मी भी जो है वो एंजॉय कर रही हैं। आप यहाँ पर आए, अपनी फैमिली को लेकर आए, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। और मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। हम भी जब छोटे होते थे हम भी ऐसे ही झूले लेते थे और अपनी मम्मा पापा को तंग करते थे कि हम पापा हमें ये झूले लेने, हमें ये झूले लेने। बच्चों को देखकर मेरा भी दिल किया कि मैं भी थोड़े बहुत झूले ले लूं और अपनी बचपन की याद ताज़ा कर लूं। वैसे भी ये झूला ऐसा है कि लेडीज बच्चे चाहे वो बड़े हो सब लेना पसंद करते। ये जो है हमारी अभी तक बचपन की याद ये ताज़ा करता है ये झूला। आप भी जब भी यहाँ पर आए ये झूला ज़रूर ले। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे बेनज़ीर भुट्टो फैमिली पार्क में और यहाँ पर लोग बहुत खुश थे, बच्चे भी खुश थे। उन्होंने हल्ला गुल्ला किया और यहाँ पर बच्चे अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। इन शहरियों का ये भी कहना था कि शक्कर में पार्कों की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पर पार्कों की तादाद बढ़ाई जाए और यहाँ पर अच्छा माहौल दिया जाए। जब अच्छा माहौल होगा तो अच्छा माशरा बनेगा, लोगों बच्चों की सेहत बनेगी। कैमरा टीम के साथ समीना खान, और न्यूज़ शक्कर। अब रुक करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद का। हमारे 19 के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सफदराबाद में मुकामी हकीमों की जानिब से तिब्ब नबवी के फ़रोग़, अहमियत और जदीद दौर में इसके अमली इतलाक़ के मौजू पर एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में हकीम मियाँ मोहम्मद सदीक साहबजादा, हकीम हाफिज़ उस्मान यज़दानी सूफ़ी दवाखाना वाले, हकीम एहसन हिदायतुल्लाह पंसार वाले, हकीम मोहम्मद यूसुफ और हकीम हसनैन हाफिज़ दवाखाना वाले समेत दीगर माहिरीन तिब ने शिरकत की। हकीम मोहम्मद सदीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तिब्ब नबवी महज एक इलाजी निज़ाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है जो इंसान को जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी सुकून फराहम करता है। इनका कहना था कि आज के दौर जदीद में मसनूई अद्वियात की मुज़र असरात से बचने के लिए तिब्ब नबवी और यूनानी इलाज को आम करना निहायत ज़रूरी है। इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया कि सफदराबाद में तिब्ब नबवी की तरवीज तशहीर के लिए हकीम बरादरी मुत्तहिद होकर आगाही, महमात और तहकीकी इक़दाम को फ़रोग़ देगी। आम खबर से आगाह करते चले ऑन न्यूज़ की निशानदही पर गाजी कोर्ट में जिस्म फरोशी का धंधा बेनकाब, 3 ख़वातीन समेत एक शख्स गिरफ्तार। बिल्कुल अरसा दराज से गाजी कोर्ट में सफ़ेद पोशों की सरपरस्ती में चलने वाला जिस्म फरोशी का धंधा इलाका मकीनों की निशानदही पर बेनकाब करते हुए मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचा दिया गया, जिससे इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि अरसा दराज से इलाके में ये घनौना धंधा जारी था, जिससे हमें नौजवान नस्ल की फ़िक्र थी। आए दिन गली में मशकूक अफराद का आना जाना जानबाल बना हुआ था, जिस इलाके में जराइम पेशा अफराद की नकल मकानी देखने में नजर आई थी। अगर पहलू का दूसरा रुख आपको बताती चलूँ तो इस घनौने धंधे में इन सफ़ेद पोशों के नाम भी आए जिनका नाम मौजूद शख्सियात में शुमार होता है। अलबत्ता हमारे माशरे में ये घनौना धंधा परवान ही इस वजह से चढ़ रहा है, इनके पीछे बासर अफराद की पुष्पनाही हासिल होती है। मगर यहाँ पर इलाका मकीनों ने मोहल्ला में बढ़ते हुए जराइम को मद्देनजर रखते हुए और नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए ये इकदाम उठाया और फहाशी के अड्डे को कैफे किरदार तक पहुँचाने और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मंगू पीर मुल्ज़मान को मुंतकिल कर दिया। वज़ीराबाद में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस शहर की फ़िज़ा कशीदा है। GT रोड समेत मरकज़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि आम शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद से। जी जमशेद, इस वक्त वज़ीराबाद में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वज़ीराबाद में मजहबी जमात के एहतजाज के सिलसिला में GT रोड चिनाब टूल प्लाजा को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया है। इसी तरह हान की बराज टूल प्लाजा पर भी बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जिसके बायस दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। एहतजाज के बायस जो है वो सियालकोट एयरपोर्ट पर जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, जिससे बैरूनी ममालिक सफ़र करने वाले मुसाफिर शदीद परेशानी और तहीर का शिकार हैं। रास्ते बंद होने से मुसाफिर
اور مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں جو ہیں وہ روڈ پر لگ چکی ہیں۔ ٹریفک کی بندش کے باعث شہر کی مارکیٹوں میں سبزیوں اور اشیاء خورد و نوش کے نرخوں میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سپلائی رکنے کی وجہ سے سبزی، آٹا، پھل اور دودھ تک مہنگا ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری تعینات ہے۔ مولانا ظفر علی خان بائی پاس چوک پر، خان کی براج اور چناب ٹول پلازا پر پولیس کے دستے جو ہیں وہ الرٹ کھڑے ہیں۔ سی پی او اعجاز سلیم کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شر پسند عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے جی ٹی روڈ پر گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل جو ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق سرکل پولیس کی جانب سے ٹرینوں میں بھی مذہبی جماعت کے کارکنان کی تلاشی کا سلسلہ جاری ہے تاکہ کسی بھی جو ہے وہ ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، اور کسی بھی قسم کے جلسے یا جلوس یا عوامی اجتماعات پر جو ہے وہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تاخیر کارروائی کی جائے گی، اور دوسری جانب شہریوں نے یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ سڑکیں بند ہونے سے نہ صرف آمد و رفت بلکہ کاروباری زندگی بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر جو ہے وہ مذاکرات کے لیے حالات جو ہے وہ معمول پر لانے کی کوشش کرے۔ جی شکریہ جمشید، آپ وزیر آباد کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ میرپور متحلوں کے قریب دانت لگاری ایک ہفتہ قبل بے دردی سے قتل کیے گئے استاد علی اصغر پتافی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اساتذہ، طلباء، سیاسی سماجی رہنماؤں کا دانت لگاری تھانے کے مرکزی دروازے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا مطالبہ استاد علی اصغر پتافی کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ پولیس ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ قاتل ہمیں دوبارہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے گھر پر حملے بھی کیے گئے۔ پولیس کی لاپرواہی سے کسی بھی وقت جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ مقتول استاد کے بھائی لقمان پتافی نے مطالبہ کیا ہے کہ ایس ایس پی گھوٹ کی فوری نوٹس لے کر مفرور قاتلوں کو گرفتار کرے۔ ایس ایچ او دانت لگاری آفتاب لگاری کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد 2 قاتل محمد بخش پتافی اور بشیر احمد پتافی کو گرفتار کیا گیا۔ دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ قاتلوں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ڈہرکی کی عدالت نے وکیل اور ان کے اہل خانہ پر بہیمانہ تشدد کے مقدمے میں ملزمان کی عبوری ضمانتیں مسترد کر دی۔ 3 ملزمان گرفتار، 2 فرار۔ چند روز قبل تھانہ ڈہرکی کی حدود میں وکیل عبدالرشید بھٹو، ان کے اہلیہ اور بیٹی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، جس میں تینوں شدید زخمی ہوئے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ڈہرکی میں رضا محمد، مہتاب، امتیاز، ریاض اور فیاض بھٹو کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ ملزمان عبوری ضمانت پر تھے اور آج پکی ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوئے۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے عبوری ضمانت منسوخ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ عدالتی فیصلے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان مہتاب، امتیاز اور ریاض بھٹو کو حراست میں لے لیا، جبکہ 2 ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتار ملزمان کو لاک اپ کر دیا گیا، جبکہ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ میں ساہیوال کے ٹیچنگ اسپتال میں ذہنی امراض کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ دنیا بھر میں دماغی ذہنی امراض سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں بھی اسی دن کی مناسبت سے ایک آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف، دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر منتظر مہدی، ڈاکٹر سندس رشید، ڈاکٹر عبدالرشید چودھری، ڈاکٹر اقصا سمیت دیگر مقررین شرکا کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات اور ماحول کا تناؤ بھی خاص طور پر ذہنی تناؤ کا سبب بنتا ہے، اور بے جا پریشانی اور ذہنی دباؤ انسانی صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ جب بھی ایسی علامت محسوس ہوں فوری طور پر اچھے معالج کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شرم یا جھجک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک صحت مند انسان اپنے خاندان کے لیے بنسبت بیمار انسان کے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر جو متاثرین ہیں انہیں بھی اس مرض کا سامنا ہے، حکومت کو وہاں پر بھی کیمپس لگانے چاہیے تاکہ انہیں بھی ذہنی تناؤ سے نجات مل سکے اور وہ بھی صحت مند معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔